हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। खबर तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको हम विभिन्न आयामों के साथ देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे कुछ और डेवलपमेंट्स और कुछ न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आगे की जो न्यूज़ आएगी उसको समझने में ये आज का जो एनालिसिस है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। लेकिन ये रोल कैसे अदा करेगा, आइए इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो खबर को समझते हैं कि खबर क्या है। खबर में आप देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है ट्रंप न्यूक्लियर गैम्बल, यूएस वांट्स टू रिक्लेम अफगानिस्तान बगरम एयरबेस। तो यहां से बगरम एयरबेस जो है, बगरम एयरबेस की खबर है, एयरबेस की खबर है। बहुत समय पहले आपको याद होगा कि यूएस ने ये एयरपोर्ट छोड़ दिया था और यहां से यूएस की जो आर्मी है वो चली गई थी। लेकिन उससे पहले तकरीबन 20 साल तक यूएस ने इस बेस का इस्तेमाल किया था वहां पर अपनी जो सैन्य कार्यवाहियों के लिए। वो एक अलग इतिहास है, वो पिछला इतिहास है, लेकिन उसके आगे का जो इतिहास है वो हम यहां पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां ये जो न्यूज़ है ये यूएस चाइना के जो संबंध हैं उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए प्रदर्शित हो रही है कि आखिर अब आप सोच रहे होंगे कि यार यूएस का जो ये बगरम एयरपोर्ट है, बगरम जो एयरबेस है, ये तो अफगानिस्तान में है। ये तो कहां है? अफगानिस्तान में है। और हम कह रहे हैं कि यूएस और चीन, ठीक है, यूएस और चाइना के बीच में फ्लैश पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस खबर को डिस्कशन कर रहे हैं तो जिस एरिया पर ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं उसके बगल में हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भी एक पड़ोसी देश है भैया, हम भारत हैं, तो हम भी हैं यहां पर। तो क्या इसके संबंध में भी रिलेशंस हैं? तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कई सारे एंगल में जरा उधेड़ने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, एक बार नजर डालते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो सवाल यहां पर यह आता है, क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सऊदी और पाकिस्तान को लेकर के अभी एक खबर आई थी कि इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट जो है ये डिफेंस पैक्ट के रूप में है, ठीक है, ये डिफेंस पैक्ट के रूप में है। इसमें यह कहा गया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो ये अरब के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो इसको पाकिस्तान पर हुआ हमला माना जाएगा। यानी इन दोनों में से किसी पर भी किसी प्रकार का कोई हमला हुआ तो ये एक दूसरे के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ हो जाएंगे और उसके खिलाफ हो जाएंगे जिसने अटैक किया है। तो क्या इसका भी इस खबर से कोई संबंध है? इस संबंध को हम तलाशने का प्रयास करेंगे। इससे इंटरलिंकिंग इसकी कुछ हो रही है क्या, इसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चीन और तालिबान के क्या संबंध हैं उसको समझेंगे। यूएस का ईरान से क्या रिलेशन है उसको हम समझेंगे। यानी इन सब चीजों के माध्यम से अगर आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट है उसको हम खंगालने का प्रयास कर रहे होंगे कि उनके रिलेशंस यूएस के साथ और इंपैक्ट ऑन इंडिया क्या हो सकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तालिबान, ईरान, अफगान के बीच में क्या कोई रिलीजियस एक पैरामीटर्स भी सेट होते हैं जिसका इस चीज से कोई कनेक्शन हो, इस खबर से कोई कनेक्शन हो, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और फिर हम समझेंगे कि यूएस तालिबान के संबंध में जो बगरम एयरपोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कुछ दूसरे जो समूह हैं जो इस क्षेत्र में एक्टिव आपको दिखाई देते हैं, जैसे BLA की बात करते हैं, TTP की बात करते हैं, तो उसका भी क्या पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उसका अफगानिस्तान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और यूएस की प्रेजेंस से इसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या। साथ ही साथ अगर यूएस को बगरम एयरपोर्ट वापस मिलता है, एयरबेस वापस मिलता है, तो इससे यूएस तालिबान को क्या दे सकता है, अर्थात इससे यूएस को क्या फायदा होगा और तालिबान को क्या फायदा होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यूएस और ISIS के का जो संबंध है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे कैसे, और अल्टीमेटली क्योंकि ये टॉपिक यूएस चीन संबंध के ऊपर है तो हम लास्ट में यूएस चीन संबंध, और सबसे आखिरी में इस पूरी की पूरी खबर का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी खबर को आप बहुआयामी दृष्टिकोण से देखेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा अगर आप खास तौर से वैश्विक संदर्भ में चीज़ों को समझना चाहते हैं, IR के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं और जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं। साथ ही इंडिया के कंसर्न्स जो हैं उसमें वो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर के लिए रह सकते हैं। तो बहुत सारे आयाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। आज 20 सितंबर है और आज ही लास्ट डेट है
इस सेल के लिए, इसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी और ये इतने हाईएस्ट एवर ड्रॉप प्राइस जो हैं वो अब इंक्रीज हो जाएंगे, वो अब आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी करें, विरत लाइव कोड का यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम खबर की शुरुआत जो है वो सऊदी और पाक एग्रीमेंट के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। वहां तक पहुंचेंगे, जो रिसेंट खबर है वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि सऊदी जो है उसका अभी पाक के साथ में एक सुरक्षा समझौता। इस समझौते में यह कहा गया कि भैया इन दोनों में से किसी के ऊपर भी अगर कोई आक्रमण होता है, कोई अटैक होता है, तो वो एक साथ दोनों पर हुआ अटैक माना जाएगा और दोनों इसको रिटेलिएट करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी का कनेक्शन, सऊदी को इससे क्या फायदे हो सकते हैं, इससे फायदा सऊदी को क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा लास्ट में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा यहीं कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि सऊदी जो है वो यूएस का हमेशा से एक अच्छा एलाई रहा है, एक अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन अभी सऊदी को यूएस के साथ जो मित्रता है उसको लेकर के कुछ शंकाएं हैं। उसे शायद महसूस हुआ है कि यूएस इज नॉट एज एक्टिव एज कि जैसे पहले हुआ करता था। तो सऊदी को यूएस से सिक्योरिटी के कंसर्न्स पूरे होते थे, लेकिन अगर यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज में अगर हम देखें, अगर सुरक्षा को लेकर के ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, तो मिडिल ईस्ट को कहीं ना कहीं लगता है कि हमें अपनी सुरक्षा के उपाय खुद ढूंढने होंगे। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि इजराइल ने जो है वो एक अरब कंट्री के ऊपर हमला कर दिया था। ठीक है, अरब कंट्री के ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। यहां पर आप देख सकते हो छोटा सा कंट्री है कतर, तो कतर के ऊपर अटैक किया था और इसमें यूएस का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं रहा, जबकि यूएस जो है वो इन कंट्रीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ऐसे में कतर के मार्फत जो दूसरे अरब कंट्रीज हैं उनको एक मैसेज जाता है कि भैया हमें बहुत ज्यादा यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, शायद वो अपने काम में कुछ ज्यादा एंगेज हैं, सो दैट हमको अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने होंगे। और इसी में शुरुआत करते हुए यूएस पाक के साथ सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ता है। अब यहां से पाक का जो कंसर्न है वो भी पूरा होता है, क्योंकि इनके पास में आर्थिक समस्याएं हैं, इनके पास में क्या है, आर्थिक समस्याएं हैं। और जो सऊदी जो है उसके पास में सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। अभी तक पाकिस्तान को अगर आप देखें तो बहुत जगहों से इकोनॉमिक और जो सुरक्षा संबंधित जो सपोर्ट है वो मिलते थे, जैसे कि यूएस भी इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, लेकिन अभी ठीक है थोड़ा बहुत निकटता फिर आई है, लेकिन बीच में ऐसे निकटताएं कम हो गई थी। सऊदी अरब को यूएस की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अभी आपने देखा कि घटना यहाँ पे घटित हो रही है कि यूएस का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहा, तो अब यहाँ पर एक दूसरे को जो चीज चाहिए वो एक दूसरे के साथ पूरी कर सकते थे। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करने के लिए यहां से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब इज बेटर देन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास दिक्कत यह है कि उसके पास में जो आधुनिक सुरक्षा हथियार प्रणाली है वो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को, पाकिस्तान जो है अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर रिप्रेजेंट करता है। तो अब सऊदी न्यूक्लियर प्लांट तो नहीं बनाने लगेगा, क्योंकि अगर बनाएगा भी तो सैंक्शंस लगने के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन यूज करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया ऐसा है कि हमारे पास में भी एक न्यूक्लियर पावर सपोर्टर है। ठीक है, तो एक इशारे पे हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा हो सकता है। तो जो लोगों के साथ सऊदी को थ्रेटन है, उन लोगों को एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि भाई हमारे पास में भी न्यूक्लियर जो क्षमताएं हैं वो डायरेक्टली मौजूद नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली भी बेहतर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हम साथ ले सकते हैं। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन इससे अगर हम यूएस का प्रोस्पेक्ट देखें तो क्या होता है, यूएस को प्रॉब्लम आएगी। यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर ऐसे में सऊदी जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाक का, और यूएस को अगर हम देखें तो एक समय में वो सऊदी का निकट संबंधी रहा है, तो अब और पाकिस्तान सऊदी को कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें तो उसकी निकटता बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूएस को प्रॉब्लम आएगी ना कि जो सऊदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस लिया करता था, अब वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सऊदी शिफ्ट कर रहा है यूएस से हटा करके पाक की ओर। इसका मतलब सऊदी की वजह से यूएस को हटा करके पाक की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो यहां पर यूएस को एक प्रॉब्लम है।
एंड सेम एज पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल सकता था यूएस से, अब पाकिस्तान वो सपोर्ट सऊदी से ले रहा है, देन पाकिस्तान भी यूएस को थोड़ा सा साइड करते हुए क्या दिख रहा है, और ये दोनों आपस में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें ये अपने आप को अलग थलग पाते हुए दिख रहे हैं। यूएस जो है अपने आप को अलग थलग पाते हुए दिख रहा है, और उसको ये चीज मंजूर नहीं होगी कि जब दोनों के ऊपर हमारा डोमिनेंस कभी ना कभी किसी न किसी रूप में रहता था, तो वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसे वापस तो पाना चाहेगा, पर क्या किया जाए, तो उसको इनडायरेक्टली आगे लेकर के मूव करना होगा। तो एक एंगल तो ये बनता है। एक और एंगल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, चीन और तालिबान के संबंध के ऊपर भी हमारा एक डिस्कशन बढ़ता है। ठीक है, चीन और तालिबान के संबंध को आइए देखते हैं। इस संबंध को समझने के लिए आपको बीच में पाकिस्तान को लाना पड़ेगा। किसको लाना पड़ेगा? पाकिस्तान को। और जब हम पाकिस्तान को लाएंगे तो यहां पर चीन और पाकिस्तान का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आप CPEC बोलते हैं। ठीक है, या CPEC के नाम से भी इसको जाना जाता है, या CPEC बोलते हैं। अब CPEC के बारे में आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे चीन से पूरे के पूरे पाकिस्तान को कवर करता हुआ आगे बढ़ता है, पाकिस्तान को आगे कवर करता हुआ बढ़ता है। लेकिन अगर आप यहीं पर एक एरिया देखेंगे जो आता है बलूच या बलूचिस्तान, ठीक है, और इसके लिए एक आप ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान को परेशान करता है, क्या वो पाकिस्तान और चाइना के इस स्ट्रेटेजिक जो एक गोल है CPEC जो है, इसको पूरा होने देगा? ऑब्वियसली BLA जो है इसमें क्या लगाता है? रुकावट लगाता है। BLA इसमें क्या करता है? एक कहीं ना कहीं से रुकावट क्रिएट करता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे जो तालिबान है उसके साथ में चीन के संबंध ठीक नहीं बैठेंगे, उसके साथ में इसके संबंध जो है वो ठीक नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जो तालिबान है इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि यहां पर थोड़ा सा टेरर एक्टिविटीज रहती है, पाकिस्तान को उससे खतरा रहता है। एक TTP करके भी संगठन है जो है पाकिस्तान चाइना में जो है वो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज वगैरह कराता है, जो कहीं ना कहीं इनसे सपोर्ट होते हुए दिखाई देती है। तो अगर इनसे सपोर्ट होते हुए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से चीन की एक्टिविटीज सही नहीं होंगी, तो चीन और तालिबान के जो रिलेशन है वो भी संबंध सही नहीं होंगे, वो भी ठीक नहीं बैठते हुए नजर आएंगे। तो अब यहां पर हम तालिबान की बात कर रहे हैं और इसके संबंध हम देख रहे हैं कि चीन के साथ ठीक बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में फिर एक बार सोचिए कि यूएस अगर आ रहा हो और वो अपने पुराने एयरबेस को वापस पाना चाह रहा हो, एयरबेस जो है उसको वो वापस पाना चाह रहा हो, तो वापस अगर पाना चाहेगा और ऐसे में अगर तालिबान के साथ में उसकी निकटता बढ़ेगी, तो चीन को कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली हिट किया जा सकता है यूएस के माध्यम से। तो यहां पर यह भी एक एंगल है कि जो तालिबान ऑलरेडी चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं रख रहा है, और अगर वो यूएस के साथ सपोर्ट में आ गया तो ऑब्वियसली इसको और मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन से चीन जो है वो बैक हो सकता है, या फिर उसको जो है एक तरीके से यूएस के माध्यम से टारगेट किया जा सकता है। चाइना और यूएस तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट नहीं रखते हैं। तो एक एंगल हमारा जो है वो यहां पर भी जुड़ता है, जो छोटा सा एंगल है। थोड़ा सा अगर हम बगरम एयरबेस की बात करें तो बगरम एयरबेस आप देख सकते हो यहां पर है, इस जगह पर लोकेटेड है। और अगर इसी चीज को बड़ा करके देखा जाए तो बगरम और काबुल जो एयरपोर्ट है उसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, महज 60 किलोमीटर की दूरी है। 24 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये एयरबेस है, और बेहद आधुनिक कह सकते हैं कि जो युद्धक विमान और उन सब लोगों के उतरने की जो क्षमता है, उसके प्रयोग की जो क्षमता है, वो इस एयरबेस में ऑलरेडी मौजूद है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो एक अपग्रेडेड जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स या फिर दूसरे प्रकार के जो बॉम्बर्स हैं जो यूएस के पास में मौजूद हैं, उनको भी ये टेकन करने के लिए एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से उपलब्ध कराता है। तो जो शक्तिशाली बमवर्षक विमान हैं उनके लिए ये एयरबेस अच्छा खासा बना हुआ है, जिसको यूएस ने ही डेवलप किया है, और तकरीबन जाने से पहले तकरीबन 20 साल तक इसका जो है मिलिट्री यूज किया था। तो ये एक अच्छे खासे मिलिट्री बेस के तौर पर है जिसको यूएस अब पाना चाहता है। हालांकि तालिबान ने मना कर दिया है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम ये एयरबेस यूएस को वापस देना चाहते हो, लेकिन खबर आई है तो फिर कहीं ना कहीं से तो हवा चल ही रही है, और यूएस का क्या है, वो आगे चल करके दबाव दे भी सकता है इन चीजों को वापस पाने के लिए। क्यों दबाव दे सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक और एंगल पे डिस्कशन करते हैं यूएस ईरान संबंध के बारे में। यूएस और ईरान संबंध को जरा यहां से समझने का प्रयास करें।
देखिए, अगर हम यूएस और ईरान के बारे में बात करें तो सबसे पहले तालिबान और ईरान के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहां से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका ये अफगानिस्तान का इलाका है, इससे इधर आएंगे तो आपका ईरान है, फिर इधर आएंगे तो आपका ये इराक है। अब तालिबान और ईरान के बीच में अगर हम देखें तो यहां पर निकटता जो है हमको बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहां पर क्या है, निकटता है, पास पास आते हुए दिखाई देते हैं। और ईरान जो है वो यूएस से दूरी रखता है, क्योंकि यूएस की ईरान के साथ नहीं बनती है। उसके पीछे जो है ईरान का न्यूक्लियर पावर होना है। न्यूक्लियर पावर मतलब होना का मतलब यहां पर यह है कि वो जो है जो नाभिकीय जो हथियार है, यूएस का आरोप है कि ईरान उसे डेवलप करता है और कर रहा है। और इसी वजह से आपने देखा था कि अभी जो है जब इजराइल ने अटैक किया था तो यूएस ने भी सपोर्ट किया था, और उस समय एक बढ़िया जो है बड़े बड़े आपने जहाज देखे होंगे, फाइटर प्लेन्स देखे होंगे जो यूएस की तरफ से यूज किए गए थे। खैर, तो ईरान और यूएस के बीच में जो है आपको मालूम है कि शत्रुता है, दूरी है, दुश्मनी है, लेकिन जिसकी दूरी यूएस के साथ है उसकी निकटता जो है वो तालिबान के साथ में। यानी ईरान एक ऐसा कंट्री जिसकी यूएस से निकटता नहीं है, लेकिन अगर वो तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपना रहा है, उसके साथ में अगर निकटता लेकर के आ रहा है, तो ये यूएस के लिए प्रॉब्लम है। अब अगर यूएस यहां पर आता है, यूएस जो है वो तालिबान का सपोर्ट करे किसी तरीके से, अगर यूएस जो है वो क्या कर दे, तालिबान का सपोर्ट कर दे, तो ऐसे में तालिबान को ईरान की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में तालिबान को यूएस से ही सपोर्ट मिल जा रहा है, तो फिर तालिबान को ईरान की कोई जरूरत नहीं है। तो यूएस की प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ईरान को भी क्या कर सकती है, चेतावनी दे सकती है कि भैया अब हम यहां पर मौजूद हैं, अब हम यहां पर आ रहे हैं। तो ऐसे में ईरान का जो वर्चस्व है तालिबान के माध्यम से जो बढ़ता हुआ नजर आता है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएगा कौन, यूएस कर पाएगा। थोड़ा सा एंगल हम बीएलए का भी देख लेते हैं एक बार। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक कहानी कही जाती है कि बीएलए को लेकर के, बीएलए यूएस और पाकिस्तान, इसमें अगर हम देखें मतलब बीएलए यूएस और पाकिस्तान के संबंध को खंगालने का प्रयास करें तो पाकिस्तान को यूएस से इस मामले में एक सपोर्ट मिलता है कि यूएस ने बीएलए को आतंकी संगठन जो है वो घोषित किया था। अगर यूएस बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बीएलए पाकिस्तान के ऊपर कई बार से आतंकी हमले करता है और करवाता है, और ऐसे में अगर यूएस ने इसको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है तो ये यूएस के लिए बढ़िया है। लेकिन यहां पर एक की चेंज आपको देखने को मिलता है कि रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था यूएन में कि भैया बीएलए पर क्या कर दो, सैंक्शंस लगा दो। यूएन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि बीएलए पर क्या लगाए जाएं, सैंक्शंस लगाए जाएं। ये इन लोगों का ज्वाइंट प्रपोजल था। इस ज्वाइंट प्रपोजल को यूएस ने मानने से इनकार कर दिया। यूएस ने क्या कर दिया, इससे इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान को यहां पे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? कि अभी तक तो सपोर्ट हो रहा था एक तरीके से यहां पर। क्यों? क्योंकि यूएस बीएलए को क्या कह रहा है, एक आतंकी या टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रहा है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के बावजूद भी उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं बीएलए का सपोर्ट एक तरीके से हो गया ना, इनडायरेक्टली सपोर्ट हो गया यूएस का। यूएस किसी का भी सपोर्ट कर सकता है अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए। तो कल जो पाकिस्तान के साथ था वो आज यूएन में बीएलए के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी में न सिर्फ हम बीएलए की बात करें बल्कि हम यहां पर टीटीपी को भी जोड़ें, जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान जो है, टीटीपी जो है, वो कहीं ना कहीं बीएलए को सपोर्ट करता है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि ये दोनों मिलकर के चीन को परेशान करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सपोर्ट यहां पर मिल रहा है, आतंकी सपोर्ट एक तरीके से मिलता है, तो ये भी अपने आप में ये पाकिस्तान के लिए दिक्कत है। तो अब ऐसे में अगर यूएसए ने बीएलए का इस तरीके से सपोर्ट किया है तो बीएलए का तो और मोटिवेशन बढ़ेगा। बीएलए का मोटिवेशन बढ़ने का मतलब टीटीपी का मोटिवेशन बढ़ेगा, और इन दोनों का मोटिवेशन बढ़ने का मतलब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम, और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम का मतलब चीन के लिए प्रॉब्लम। तो अगेन यूएसए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाइना को क्या कर रहा है, इसकी वजह से काउंटर करते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक और आइए संबंध देखते हैं
कि तालिबान का इजराइल के साथ कैसा संबंध है। ठीक है, तो आप इधर अफगानिस्तान में तालिबान वाला इलाका देख रहे हैं और ये आपका इजराइल है, ये वाला जो पोर्शन है ये आप देख सकते हैं इजराइल है, ये वाला सॉरी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, इजराइल है। अब तालिबान जो है, जो खुद स्टैटिक नहीं है, जो खुद स्थिर नहीं है, ना सिर्फ वो स्थिर नहीं है बल्कि उसके यहां भी अगर हम देखें तो बहुत सारे अमानवीय कार्य आपको होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कर लें तो उसके रूल्स जो हैं उसको वायलेट करता हुआ कई बार तालिबान नजर आता है। कई बार अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, विमेन राइट्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उन सब को वायलेट करता हुआ तालिबान नजर आता है। लेकिन तालिबान ने रिसेंटली जो है और कई बार इजराइल को यह कहा है कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनके जो फंडामेंटल्स हैं, उनके जो बेसिक सिद्धांत हैं, उनका इजराइल उल्लंघन करता है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री के ऊपर किसी भी तरीके से कभी अटैक कर देता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है और तमाम प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को भी अंजाम देने का काम करता है। ऐसी बात तालिबान ने किसके ऊपर कही है, इजराइल के ऊपर कही है। अब समस्या यहां पर यह है कि इजराइल को तालिबान ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इजराइल से परेशान है अरब के दूसरे देश, जैसे सऊदी अरब है, ठीक है, और जो अन्य कंट्रीज हैं वो इजराइल से परेशान है। तो ऐसे में तालिबान अगर उन देशों की गलतियों को उजागर करे जिन देशों से अरब कंट्रीज परेशान हैं, सऊदी अरब जैसे देश जो है वो परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट जो कॉर्नर है वो क्रिएट होगा अरब जो नेशंस हैं, सऊदी अरब जैसी जो कंट्रीज हैं, उनका तालिबान के लिए। और तालिबान इस समय क्या तलाश रहा है, एक देश का दर्जा तलाश रहा है कि उसे एक देश का क्या मिले, दर्जा मिले। तालिबान चाहता है कि उसे एक देश का दर्जा मिले, और अगर सऊदी अरब जैसी कंट्रीज इस चीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगी तो बहुत सारी कंट्रीज और भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, जिससे कि उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो क्रिएट हो सकते हैं। एज अ नेशन वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन वो अपने एक स्वतंत्र देश के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही चीज यहां पर समझ में आती है कि अरब देशों के साथ इसकी निकटता हो जाएगी तो उसको इससे यहां पर फायदा है। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें एक कंट्री है ईरान, ईरान जो कि एक शिया कंट्री है, जबकि तालिबान जो कि सुन्नी है। और अफगानिस्तान में भी जो ज्यादातर जनता है वो कैसी है, शिया है। और आपको मालूम है कि तालिबान के जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर कई बार हमले किए जाते हैं, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ईरान ऐसे में इनसे कह सकता है कि भाई तुम अफगानिस्तान के जो सुन्नी हैं उनके ऊपर परेशान ना करो, उनको परेशानी में मत डालो, हम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि तालिबान और ईरान जो है वो यहां पर निकट आते हुए आपको देखने को मिलते हैं। ये तालिबान और ईरान, इनमें निकटता है, तो वो निकटता यहां से आती है कि भाई हम यहां पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्यों उसके ऊपर आपको हमला करना है। पर ईरान को अफगानिस्तान से भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो है वो कई तरीके से, जैसे नदी इत्यादि के विवाद को लेकर के, क्योंकि कुछ नदियां ऐसी हैं जो अफगानिस्तान से निकल करके ईरान की तरफ पहुंचती हैं और अफगानिस्तान ने उसके ऊपर क्या बना रखा है, मतलब ये वाला जो एरिया है वहां पर उस पर क्या बना रखा है, डैम वगैरह बना रखे हैं, और उसकी वजह से जो एक फ्लो आना चाहिए वाटर का वो इसको यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये आपस में कई बार जो है वो किस में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, मतलब उनके जो है आपसी कुछ झगड़े भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जल विवाद इत्यादि को लेकर के। ऐसे में यूएस का बगरम एयरपोर्ट पे ध्यान देना, इतनी सारी जो चीजें आपने पीछे पढ़ी उसको ध्यान में रखते हुए अब हम देखें कि यूएस का बगरम एयरपोर्ट पे आने से क्या क्या फायदा या क्या क्या नुकसान हो सकता है या क्या क्या चीजें हिट हो सकती हैं। तो हम खंगालने का प्रयास करेंगे कि यूएस जो है वो बगरम के बदले, यूएस जो है अगर बगरम ले रहा है तो उसे तालिबान से लेना पड़ेगा। तालिबान को क्या देगा, उससे तालिबान को क्या फायदा है। जैसे कि आप देखिए कि तालिबान अपने आप को तमाम प्रकार से कई रणनीतिक साझेदार जो है वो बनाना चाहता है और उसको नहीं मिल रहे हैं वो रणनीतिक साझेदार, और इसकी वजह से उसको जो एक कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए, एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, वो उसे मिलने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी कंट्री सपोर्ट करती है, मतलब बहुत सारी कंट्री सपोर्ट नहीं करती, बड़ी कंट्रीज खासकर नहीं कर रही हैं सपोर्ट। तो यूएस जो है ऐसे में क्या कर सकता है, इसका रणनीतिक साझेदार भी बन सकता है
और क्योंकि तालिबान को डेफिनेटली अभी वो स्टेटहुड का उसके पास कायदे से देखा जाए तो दर्जा नहीं है, नेशनहुड का दर्जा नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स यहां पे आते हैं, इकोनॉमिक कंसर्न्स यहां से आते हैं। तो ऐसे में यूएस जो है वो इनको सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है वो दोनों दे सकता है, दोनों जो है वो इसकी कमी को पूरा कर सकता है। और अफगानिस्तान ईरान के बीच में इस तरीके के जो भी विवाद हैं, जो फंडिंग के कारण यहां पर रुके हुए हैं, उनको में भी सपोर्ट करके उसको वो खत्म कर सकता है। इसके अलावा एक ग्रुप है ISIS के, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो इस्लामिक खलीफत जो है उसको कहीं ना कहीं प्रोपगेट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। तो ISIS के जो है उसको प्रॉब्लम है किससे, जो अभी करंट सिचुएशन है तालिबान की और जो अभी करंट सिचुएशन है सऊदी की। एक्चुअली दोनों ही के दोनों अगर देखा जाए तो कंट्री वाइज अगर आप देख रहे हैं तो इस्लामिक हैं, लेकिन ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ये अपने आप को कंट्री बनाने में, अपने आप को सॉवरेन कंट्री के ऊपर बनाने में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय कि इस्लामिक विस्तार के। ISIS के चाहता है इस्लामिक विस्तार, ठीक है, इस्लामिक खलीफत जो है उसका विस्तार करना चाहता है। तो क्योंकि ये कंट्रीज अपने नेशनहुड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि जो खलीफत का हमारा एक जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं हिट हो पाएगा इन कंट्रीज के माध्यम से। तो ऐसे में ISIS के को लेकर के तालिबान और सऊदी को भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और इनको डील करना या इनको नियंत्रित करना कई बार इनके परे की बात हो जाती है, इनके बस की बात नहीं रह जाती। लेकिन जो ये एयरबेस है इसके माध्यम से यूएस ने पहले जब यहां पर था, यूएस जब उसके मिलिट्री सपोर्ट्स यहां पर हुआ करते थे, तो उन्होंने इनको काफी हद तक न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया था, इनको जो है काफी हद तक रोकने का प्रयास किया था। तो ये भी एक सपोर्ट हो सकता है कि अगर यूएस यहां बरगम में आता है तो इस्लामिक ग्रुप जो ISIS के है उसको थोड़ा ये लिमिट कर पाएगा सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनकी निडरता जो है वो दूर हो सकती है। और आप देखिए यूएस का सपोर्टर रहा है, यूएस जो है वो सपोर्टर रहा है सऊदी अरब का। तो जो यूएस ने अभी तक किया, जिसकी वजह से सऊदी को लगता है कि भाई यूएस हमारे सपोर्ट में शायद नहीं है, वो अपने में ज्यादा बिजी है, तो ऐसे में यूएस दिखा सकता है कि नहीं भाई हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, और फिर से एक बार सऊदी और यूएस के बीच में निकटता यहां पर बन सकती है। ठीक है, ये एयरबेस जो है वो यूएस ने ही डेवलप किया था। तो एक कंसर्न आपको यहां पर ये देखने को मिल जाता है बड़ी आसानी से। तो अभी मैंने जो डिस्कशन किया आपको कि यहां पर देख सकते हैं कि सऊदी जो है वो यूएस से थोड़ी सी दूरी महसूस कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या एक्टिविटीज हुई हैं एक बार उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। उसकी वजह से एक सबसे बड़ी एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है कि इसका चीन के साथ निकटता आने लगती है, और फिर जैसे ही मैं चीन के साथ निकटता आने की बात करता हूं तो फिर यूएस की हर वो स्ट्रेटजी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो कैसे चीन को काउंटर करे, और फिर वही बात है, फिर यहां पर ये एयरबेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि मामला सऊदी अरब और चीन का है, तो फिर से इसको रिकनेक्ट करें अगर हम देखें तो अभी यूएस जो है, यूएस जो है जो इसका एलाई है सऊदी का, उसके बावजूद भी सऊदी जो है वो चीन की तरफ क्यों गया? क्योंकि चीन 2030 तक सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज जो है वो शो करना चाहता है। हम कह सकते हैं कि उसका लक्ष्य है कि 2030 तक वो अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को प्रदर्शित कर सके, यानी एक सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन में वो को अचीव कर सके और उसके बहुत सारे देशों के साथ में अर्थव्यवस्था से संबंधित संबंध हो। ठीक है, तो ऐसे में ऑब्वियसली इसको तमाम प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। फिर अभी जो रिसेंट घटनाएं हुई उसमें यूएस ने अपनी जो मेक अमेरिका ग्रेट पॉलिसी है उसको लेकर के अंधभक्ति दिखाई है कि बस जैसे लगता है कि यूएस को मागा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे में जो अरब कंट्री है, जो सऊदी अरब है, वो अपने आप को अलग थलग पाता हुआ महसूस करता है। और इसी समय आप देखते हैं कि भाई हमला भी हो जाता है कतर के ऊपर, और वहां पर यूएस की कोई इंपॉर्टेंस हमको देखने को नहीं मिलती है। तो इसको भरोसा हो जा रहा है कि शायद यूएस जो है हमारी सुरक्षा में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें अपने सुरक्षा यानी कि जो सैन्य सपोर्ट है उसके कंसर्न को सॉल्व करना होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं उसको भी सॉल्व करना होगा। एंड इसीलिए चीन से वो वित्तीय सहायता भी प्राप्त करता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में तकरीबन
50 बिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट जो है वो चाइना से सऊदी अरब को मिला था। कई प्रकार के आपको आर्म वेपन्स और सैन्य सहायताएं भी चीन से देखने को मिलती हैं। और ऑब्वियसली चीन हमेशा सपोर्ट करता है किसका? पाकिस्तान का। चीन हमेशा सपोर्ट करता है किसका? पाकिस्तान का। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ किसका, पाकिस्तान के करीब जाना किसका? सऊदी अरब का। सऊदी अरब का। ये सारी चीजें दिखाता है कि यहां पर चीन स्ट्रांग हो रहा है। यहां पर क्या स्ट्रांग हो रहा है? चीन स्ट्रांग हो रहा है। और यूएस कभी भी चीन को इस तरीके से स्ट्रांग नहीं होने देना चाहता, क्योंकि फिर उससे यूएस की जो प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट तक बहुत आसानी से हो जाएगी। जो सीपीईसी है उसका उपयोग सऊदी अरब भी करना चाहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो चीन और सऊदी अरब के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमको नहीं देखने को मिलता है व्यापार मार्ग के तौर पर, लेकिन जो सीपीईसी है वो उस चीज को कहीं ना कहीं लाभान्वित करवा सकता है। तो ऐसे में भी पाकिस्तान का सपोर्ट सऊदी अरब के लिए जरूरी हो जाता है। बट अब जब देख रहे हैं कि सऊदी अरब टिल्ट हो रहा है चाइना की तरफ, तो यूएस को प्रॉब्लम होगी और यूएस यहां पे अपनी ग्रैंड एंट्री जो है वो मार देते हैं कि ठीक है भाई, अब हमको यहां पर वापस आना है। सो वो कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम जो ये एयरपोर्ट है इसको जो है हम प्राप्त करें। अब इस एयरपोर्ट की लोकेशन की भी एक इंपॉर्टेंस है जो कि चीन से जुड़ती है डायरेक्टली। वो कैसे जुड़ती है ये उसको भी देख लेते हैं एक बार। चीन का ये सबसे पूर्वी हिस्सा जो है, यहां कहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक जियांगजैंग या जिंगजैंग ऐसे करके एक प्रोविंस है, और उस प्रोविंस के बारे में कहा जाता है कि वहां पर चीन का एक न्यूक्लियर मिसाइल प्लांट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसे शायद यहां पर भी, इसको मैंने कहीं पर लोकेट किया था, कहीं पर एक बार देखता हूं। ठीक है, नहीं तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहां पर एक इस तरीके की लोकेशन भी हमको देखने को मिलती है कि उनको लगता है कि यहां से हमको एक सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट में आपको यहां पर दिखा देता हूं, एक फाइल बस मुझे एक ड्रॉप करनी होगी। जैसे इसको देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काशगर जो है वो भी एक लाइकली न्यूक्लियर साइट है जो चाइना की आपको देखने को मिलती है, जो कि काफी क्लोज है। और बगराम एयरपोर्ट यहाँ पर है। तो ये बहुत यहाँ पर निकटता, और इसी जगह पर जियांगजिंग जो जगह है वहां पर भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि इनके ये जो है आपको न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन आपको यहाँ पर रखते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूक्लियर स्टेशन है ये अफगानिस्तान की सीमा के बेहद करीब है, काफी करीब है। ठीक है, और काफी करीब है, बगराम से उसकी काफी ज्यादा निकटता है। और इसलिए अगर यहां पर प्रेजेंस होती है किसकी? यूएस की, तो यूएस यहां से चाइना को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है? थोड़ा सा स्टेप आउट कर सकता है। और वैसे भी अगर आप पूरी ग्लोबल प्रेजेंस के अकॉर्डिंग यहां पर एक बार नजर डालने का प्रयास करें तो चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स देखिए किस किस तरीके से हैं जो इन लोकेशंस में। एक तो आप देख सकते हो कि न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर इस तरीके का बना हुआ है, तो चलो वो थोड़ा सा दूर से, लेकिन इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहां से कनेक्शन निकल करके आता है सीपीईसी का। और यहां से आप देख सकते हो चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से निकल करके आता है। और ये लोकेशन इसीलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर यहां पर यूएस की प्रेजेंस रही तो जो चाइना का यहां पर प्रेजेंस बढ़ रहा है, जो अरब नेशंस को जो सपोर्ट पहुंचाने की बात करता है, वो थोड़ा सा रुकेगा और यूएस जो है इसमें जो है हस्तक्षेप यहां पर कर सकता है। तो ये भी एक रणनीति आपको देखने को मिल सकती है। समझ में आ रही कि नहीं आप बात आ रही है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां से इस पॉइंट को भी समझने का प्रयास करते हैं कि यूएस अगर बगरम एयरपोर्ट पे आएगा तो किन किन चीजों को टारगेट हो सकता है, उनसे क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना को काउंटर यहां से आसानी से किया जाता है। अगर यूएस यहां पे प्रेजेंट रहता है तो चाइना की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर जो कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उनको वो कहीं ना कहीं काउंटर कर सकता है। बीएलए सपोर्ट बढ़ सकता है यूएस का। इसकी वजह से चाइना की जो पॉलिसी है सीपीईसी की, वो थोड़ी सी काउंटर की जा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यूएस की उपस्थिति की वजह से जो पाकिस्तान अभी तक सऊदी का सहायता करता हुआ नजर आ रहा था, उसको एक प्रकार से डाउनग्रेड फील होगा, क्योंकि यहां पर एक बड़ी पावर की उपस्थिति हो जाएगी। अभी आप देख रहे हो यहां पर किसी बड़ी पावर की उपस्थिति नहीं है। जिस बड़ी पावर की उपस्थिति है वो चाइना है, और चाइना तो पाकिस्तान एक ही बात हो गई, ऐसे आप समझिए, इतनी मित्रता है। तो पाकिस्तान अपने आप को कहीं से अपग्रेडेड महसूस जो कर रहा था,
यूएस ने अगर यहां पर अपने आप को कम बैक किया तो फिर यहां पर पाकिस्तान को डाउनग्रेड होना पड़ेगा, उसे लगेगा कि नहीं भाई सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। इसमें भारत को भी सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बीएलए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऑब्वियसली भारत जो है चाहता है कि वो एक स्वतंत्र जो बलूच है वो बने, जो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो है वो डेवलप की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान का जो बीएलए है ये कई सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उससे सपोर्ट लेता है, और कई सारे दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बीएलए से सपोर्टेड हैं, वो भारत में आतंकी गतिविधियां भी फैलाते हैं। तो अगर इसको मोटिवेशन मिलेगा तो ठीक है, हो सकता है बलूचिस्तान का निर्माण हो जाए, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा जरूर, लेकिन उसी की वजह से कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा भी मिल सकता है जो भारत के ऊपर आतंकी हमले करते हैं। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉजिटिव साइंस तो नजर आते ही हैं भारत को, लेकिन निगेटिव साइन भी आपको यहां पर नजर आते हैं। भारत के लिए पॉजिटिव साइन यहां पर यह भी होता है क्योंकि चीन जो है वो चीन की जो प्रेजेंस है उसको भी यूएस के आने से थोड़ा सा काउंटर मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली भारत को जो है इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। जो सीपीईसी कॉरिडोर है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी, तो भारत का फायदा है। लेकिन नुकसान जो है इस तरीके के आतंकी गतिविधियों का भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया होगा कि ये जो खबर है इस खबर की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि इसको जो है डिनाई कर दिया गया है किसकी तरफ से, तालिबान की तरफ से, कि हमने ऐसा कोई भी आपस में बातचीत करने के लिए हम इंटरेस्टेड ना तो हैं और ना ही हम कोई ऐसा एयरपोर्ट या एयरबेस जो है वो तालिबान का यूएस के हवाले दोबारा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, यूएस भी चाहता है कि यार देखो तुमने जो एयरबेस हमने तुमको बना के दिया था उस एयरबेस का कोई यूज तो किया नहीं अभी तक, है ना, और तुम्हारे किसी काम का भी नहीं है वो, तो हम वहां पर थोड़ी सी ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी प्रेजेंस रख सकते हैं, तो हमें वापस दे दो, हम तुम्हें सपोर्ट भी कर देंगे। एज अ नेशन भी सिक्योरिटी कंसर्न भी जोड़ जाएंगे और इकोनॉमिक जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो यहाँ पर न्यूज को कनेक्ट कर रही हैं। बाकी आगे देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट क्या होता है, कि क्या वास्तविक रूप में जो एयरपोर्ट है या एयरबेस है, जो सैन्य अड्डा है, वो यूएस को वापस मिलेगा तो और कौन कौन लोग किस किस तरीके के एक्शंस लेंगे, इंडिया का उसमें क्या एक्शन होगा, लिटरली उसमें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का क्या एक्शंस हो सकते हैं, अरब नेशंस के क्या एक्शंस हो सकते हैं, रशिया का क्या इसमें इन्वॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, उसको भी देखेंगे। जब कभी इस न्यूज़ के पीछे कोई डेवलपमेंट आएगा तो उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। जाने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि भाई 20 सितंबर आज ही है, लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके जिन बैचेस से भी आप जुड़ना चाहते हैं लोवेस्ट एवर प्राइस से आप जुड़ सकते हो। शानदार तरीके से आपको उसमें सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसे आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन नहीं हो पा रहा है तो आप टेलीग्राम में विरद दुबे 01 करके सर्च कर लें या फिर विरद लाइव @विरद लाइव करके सर्च कर लें, जरूर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी है, इससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए आप हमसे इन जगहों पर संपर्क करें। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस चीज को लेकर के आपके क्या विचार हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी खबर में, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।